ललितपुर गांव में भानु नाम का एक राजा रहता था। उस गांव में उसकी प्रजा बहुत खुश और मेहनती थे। उस गांव का राजा बहुत ही अच्छा था और उसी गांव में एक पंडित भी रहता था जो बहुत ही बुद्धिमान और दयालु था। वह अपनी चतुराई और सूझबूझ के कारण पूरे गांव में प्रसिद्ध था। एक दिन की बात है, राजा को उस पंडित से मिलने की आशा हुई और उसने अपने एक सिपाही को उस पंडित को लेने के लिए भेज दिया। राजा के सिपाही उस पंडित के पास जाकर उसे ले आया। पंडित राजा के पास कुर्सी पर बैठकर राजा के बहुत सारे सवाल के उत्तर दिए। राजा और पंडित बहुत देर तक तर्क वितर्क किया और राजा पंडित से बहुत सारे ज्ञान लिया। राजा पंडित से बोला, तुम लोग घर में कौन कौन रहते हो? तब पंडित राजा से बोला, मैं और मेरा लड़का रहता है जो पाठशाला में पढ़ने के लिए जाता है। राजा पंडित से बहुत खुश हुआ और पंडित को बहुत सारे धन देकर विदा किया। एक दिन की बात है, राजा के दो सिपाही उसी रास्ते पर खड़े थे जिस रास्ते से पंडित का लड़का पाठशाला जाता था। इस समय वो दोनों सिपाही इस रास्ते पर जाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि आज इस लड़के से कुछ सवाल पूछेंगे, देखते हैं ये कितना चतुर है। तभी वो लड़का आता है और वो दोनों सिपाही पूछते हैं कि सोना और चांदी में अधिक बहुमूल्य कौन है? तब वो लड़का कुछ सोचकर बोलता है कि चांदी सोने से ज्यादा बहुमूल्य है और दोनों सिपाही हंसने लगते हैं और उसे चांदी का सिक्का दे देते हैं। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाता है और वो दोनों सिपाही उसे चांदी का सिक्का रोज दे देते और ऐसे ही बहुत दिन बीत जाता है और वो लड़का उन दोनों सिपाहियों से अपनी चतुराई के कारण बहुत सारे चांदी के सिक्के इकट्ठे कर लेता है। एक दिन की बात है, राजा इन सब चीजों से बहुत परेशान हो गया और उसे पंडित को फिर से अपने महल में बुलाया और बोला कि बताओ, तुम्हारा लड़का रोज ऐसे क्यों बोलता है? तब राजा से पंडित बोला कि महाराज, आज मैं अपने लड़के से जाकर पूछूंगा। तभी पंडित राजा से आज्ञा लेकर अपने लड़के के पास चला जाता है और बोलता है कि तुम चांदी को सोने से अधिक बहुमूल्य क्यों बताते हो? तब पंडित का लड़का बोला, पिताजी, मैं इसलिए ऐसा बोलता हूँ ताकि बहुत सारे चांदी के सिक्के इकट्ठे हो जाए। अगर मैं उन्हें सोने को अधिक बहुमूल्य बताऊं तो वह मुझे केवल एक ही सिक्का देते। और ऐसे ही चतुराई के कारण पंडित का लड़का बहुत सारे चांदी के सिक्के इकट्ठे कर लेता है जो सोने से अधिक ज्यादा कीमत के थे। और यह सब देखते हुए राजा उस लड़के को अपना सलाहकार के रूप में घोषणा कर देता है।